नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज ताल ठोक दिए नरसिंह यादव ने। जी हां, पूरा देश जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था आज उस खबर पे मुहर लग गई। पहलवान नरसिंह यादव को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने आज क्लीन चिट दे दी। इस क्लीन चिट के साथ ही नरसिंह का रियो जाना अब तय हो गया। रियो में अब दुनिया पहलवानी का नरसिंह अवतार देख पाए। लेकिन इस बीच 24 जुलाई से आज की तारीख तक नरसिंह यादव सुर्खियों में बने हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल था, नरसिंह का क्या होगा? क्या वो ओलंपिक में हिस्सा ले पाएंगे? क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? लोगों के मन में यह भी सवाल उठता रहा कि जिस खिलाड़ी ने जान लगाकर ओलंपिक का टिकट हासिल किया, जो देश के लिए मेडल जीतना चाहता था, जो रियो में तिरंगा लहराना चाहता है, उसके खिलाफ साजिश किसने की? वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि नरसिंह यादव रियो में हिंदुस्तान का सीना चौड़ा करे? वो कौन लोग थे जिन्होंने नरसिंह के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की? आज इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। हमारे साथ पहलवान नरसिंह यादव खुद मौजूद हैं। साजिश से लेकर रियो के लिए अपनी तैयारियों तक नरसिंह से इन सारे मुद्दों पर आज ताल ठोक के बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि खबरों की विश्वसनीयता को और बढ़ाने के लिए जी न्यूज अब से अपनी तमाम खबरों को 4 पैमानों पर कसने जा रहा है। पहली, खबर के वक्त मौके पर हमारा रिपोर्टर मौजूद है या नहीं। दूसरा, खबर की कसौटी। तीसरा, उस खबर पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। और चौथा, उस खबर की तकनीकी विश्वसनीयता कितनी है, यानी कि जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो टेम्पर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब से हम आपको जो खबरें दिखाएंगे, आप खुद हमारे साथ ये भी देख पाएंगे कि वो इन 4 में से कितनी कसौटियों पर कसी गई है, कितनी कसौटियों पर खरी उतरती है। तो सबसे पहले नरसिंह को नाडा की क्लीन चिट से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद नरसिंह हमारे साथ लाइव हो। सब कुछ जब क्लियर हुई है तो एक सच्चाई की जरूर जीत हुई है। आखिरकार करीब 1 महीने से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया। ये तय हो गया कि नरसिंह यादव ही रियो ओलंपिक की 74 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए मेडल जीतने के लिए जोर आजमाइश करेंगे। डोपिंग के डंक से क्लीन चिट मिलने की खुशी और राहत नरसिंह के चेहरे पर साफ दिख रही है। वो इसे सच्चाई की जीत बता रही है। देखिए, आज तक मैंने जब कुछ खाया नहीं है तो इस तरह की घटनाएं मुझे साजिश की तरफ फंसाया जा रहा था जिससे मैं रियो ओलंपिक्स ना जा सकूं। तो ये सब कुछ जब क्लियर हुई है तो एक सच्चाई की जरूर जीत हुई है। नरसिंह यादव के लिए खुद को पाक साफ साबित करना आसान नहीं था, इसीलिए वो इस मुश्किल लड़ाई में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूले, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरफेयर किया और मतलब मैं उनका तहे से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जल्दी जल्दी न्याय दिलाया। नजरें अब मेडल पर टिक चुकी हैं। जिस तरह आज सब कुछ अच्छा हो गया, इस तरह मैं इंस्पायर हूँ और आगे मैं यही चाह रहा हूँ कि सबके उम्मीदों पर खरा उतरूँ और ओलंपिक्स में मैं अच्छा करूँ, अपने कंट्री के लिए मेडल दूँ। यानी नरसिंह के हौसले बुलंद है। नाडा पैनल ने इस पूरे मामले की जांच के दौरान ये भी पाया कि नरसिंह ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो अपने एक विरोधी की साजिश का शिकार हो गए। The panel is satisfied about the utmost caution exercised by the athlete in ensuring that no prohibited substance enters his body. नाडा पैनल ने ये भी माना है कि एक एथलीट के लिए प्रैक्टिस के दौरान अपनी ड्रिंक्स पर निगाह रखना मुमकिन नहीं है। जिस प्रकार से देश की जनता ने, देश की मीडिया ने इस मसले को उठाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नरसिंह यादव रियो जाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। नरसिंह को क्लीन चिट मिलने के बाद दिल्ली से लेकर नरसिंह के शहर बनारस तक जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। परिवार वाले भी इस जश्न में शरीक हैं। आखिर उनके लिए बेटे का रियो जाना किसी मेडल जीतने से कम नहीं है। रात दिन यही सोचते कि बेटा ने ऐसा परिश्रम करके आज ऐसे ही बुरी में सब लोग फंसा दिया। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभूषण सिंह का यही प्रार्थना करेंगे कि आज मेरे बेटे के साथ न्याय कर दिए। बहुत मुझको खुशी हुई कि मेरा बेटा को विजय होगा, सरकार दे दिया मेरे बेटा को, ओलंपिक में जाएगा रिया में मेरा बेटा। नरसिंह को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नरसिंह को क्लीन चिट मिलने के बाद सुशील भी उन्हें ट्विटर के जरिए बधाई देना नहीं भूले। ये बहुत अच्छी खबर है।
मैंने हमेशा नरसिंह का समर्थन किया है और आगे भी उसका समर्थन करता रहूंगा। नरसिंह अब अपने नए अवतार और 125 करोड़ भारतीयों की दुआओं के साथ रियो रवाना होंगे। सुनहरी कामयाबी का इंतजार रहेगा। किरण चोपड़ा, जी मीडिया। जी, तो आपको बता दें नरसिंह यादव इस वक्त खुद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और साथ ही बृजभूषण सिंह भी हमारे साथ हैं जो कि रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। स्वागत है आप दोनों का आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। और देखिए, आज पहली बार है कि ताल ठोक में कोई पहलवान आ रहा नरसिंह, वरना तो अब तक मैं अकेले ही ताल ठोकता था और बिना पहलवानी किए ठोकता था। आज आपने असल में ताल ठोक दी और ओलंपिक से पहले एक बड़ी जीत हासिल की आपने। कैसा लग रहा आपको? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी डोप में ऐसे फंसने के बाद मुझे मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई थी और जिससे मैं निकल पाया हूं और अब मैं ओलंपिक्स जाऊंगा तो काफ़ी खुश हूं मैं इस समय। ओलंपिक से पहले ही सुल्तान बन गए आप तो देश में। नहीं जी, देखिए बस आप लोगों का प्यार है और मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो सभी का प्यार और सभी का साथ मुझे मिला जिससे कि इस मतलब सदमे से मैं उभर पाया हूं और यही है कि मैं आगे ओलंपिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करूं और अपने देश के लिए मेडल जीतूं। पिछला एक हफ्ता या 8 दिन करीब कैसे गए आपकी ज़िंदगी के, जब आपको पता ही नहीं था कि आप ओलंपिक जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल, मेरे लिए एक बहुत स्वाग न्यूज़ थी ये, क्योंकि एक डोप में फंसने के बाद जीवन में जैसे कि हमारा जीवन में एक कलंक सा लग जाता है कि आदमी डोप पॉजिटिव पाया गया है। तो जब आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे पता था कि मेरे साथ न्याय होगा और प्रेसिडेंट साहब हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि आप ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग पे फोकस करो और तुम्हारे साथ जो भी है न्याय होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस प्रक्रिया में उन्होंने इंटरसेप्ट किया और मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो सभी भारतवासियों का भी मुझे समर्थन मिला जिससे कि जल्द से जल्द इसमें न्याय आया और मैं इसमें क्लीन शीट मुझे मिली और मुझे यही खुशी है कि आप सभी ने मुझे विश्वास दिलाया। तो मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूँगा और ओलंपिक्स में भी आप अपने कंट्री के लिए मेडल जीतूँगा। आप समझ रहे हैं ना कि हम सब लोग बड़े लालची हैं। हम आपका समर्थन जो कर रहे थे वो लालच में कर रहे थे कि हम इसका साथ देंगे, ये जाएगा आदमी ओलंपिक में तो हमारे लिए गोल्ड लेके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे भी यही है कि मैं आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है तो मैं ज़रूर ओलंपिक्स जाऊंगा तो आप लोगों के लिए ज़रूर मेडल लेके आऊंगा जी। नरसिंह, आपका पहले एक सैंपल टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया, लोगों को लगा कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन जब दूसरा सैंपल भी पॉजिटिव आया तब आपको खुद कैसा लगा? बिल्कुल, देखिए कि जो भी मेरे खाने में या मेरे जो भी ड्रिंक्स में जो भी संगठित पदार्थ मिलाया गया था उसका जैसे कि असर काफ़ी 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहते हैं, तो जिससे कि जिसने भी किसी ने मिलाया था पूरे प्लानिंग के थ्रू उन्होंने किया था और जिससे कि मेरा दूसरा टेस्ट में भी पॉजिटिव आया था मैं। तो यही एक मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा था कि जिससे मैं रियो ओलंपिक्स ना जाऊं। तो इसकी जांच चल रही है, बाकी जो भी इसके पीछे है उसे सज़ा मिलेगी इसकी। किसी पर शक है आपको? देखिए, तो जांच प्रक्रिया उसकी चालू है, इसमें कौन है इसके पीछे तो मुझे नहीं पता, बाकी जो भी वो चेहरा होगा वो सामने आएगा। और कोई ऐसा आदमी जो आपको लगता हो जो नहीं चाहता कि आप ओलंपिक जाएं, क्योंकि पूरा देश तो आपके लिए दुआ कर रहा था कि आप ही जाएं? हाँ, देखिए किसी ने तो ऐसा किया है तभी तो ये सब चीज़ें आई हैं। और जैसे कि मेरे साथ में मेरे साथी मित्र संदीप यादव का भी डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो किसी ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा मतलब किया है जिससे कि मैं ओलंपिक ना जा सकूं। और तो ज़रूर इसकी जांच चालू है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसमें फैसला आएगा सामने। एक FIR भी दर्ज हुई है आपकी तरफ से, एक आदमी का नाम लिखाया गया उसमें बाकायदा? बिल्कुल, मैंने FIR वगैरह कर दी है, अभी पुलिस का काम है, वो जांच कर रही है, जो भी होगा आपके सामने आएगा। आप पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहते उस आदमी की जिसके खिलाफ आपने शिकायत दर्ज की है? देखिए, तो पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग भविष्य में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि दिखाना बंद कर देंगे। क्योंकि एक ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी इतनी तैयारी कर रहा है और इस तरह मतलब उसके साथ होना तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस तरह किसी खिलाड़ी के साथ नहीं होना चाहिए। बृजभूषण जी, एक खिलाड़ी जब डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, सामने ओलंपिक
के लिए फ़्लाइट तैयार खड़ी है, उसमें चढ़ना है उसको अपना सामान लाद के बस, और अचानक उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद भी आप पूरी लड़ाई लड़ते रहे, साथ में खड़े रहे। ऐसा क्या था जो आपको भरोसा दिला रहा था कि नहीं ये लड़का ठीक है, इसने गलत नहीं किया? देखिए, मैं एक एक खिलाड़ी को जानता हूं और भारतीय कुश्ती संघ का जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, खिलाड़ियों से मेरी दूरी नहीं है। और नरसिंह यादव के बारे में मुझे पता था कि ये ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो 50 नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट लड़ चुका हो और वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुका हो, जो क्वालिफाई करना ही जीवन का एक सपना होता है, वो ऐसा खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी जो पिछला ओलंपियन भी रहा हो, जानबूझ करके ऐसी गलती नहीं करेगा। और विशेष करके नरसिंह यादव के बारे में मुझे पूरा विश्वास था कि इसने स्वयं कोई ऐसा काम नहीं किया है। अगर ऐसी घटना घटी है तो उसमें साजिश है। और नरसिंह यादव से मैंने बात की और आज मुझे खुशी है कि वो सच्चाई देश के सामने आई है। तो सर, आप जब खिलाड़ियों को इतना अच्छे से जानते हैं कि आपको पता है कौन किस हद तक जा सकता है, कौन डोप में शामिल नहीं हो सकता, तो आपको इसका भी अंदाज़ा होगा वो कौन लोग हो सकते हैं जो नरसिंह को जाते हुए नहीं देखना चाहते थे ओलंपिक में? देखिए, ये पूरा देश किसी तरफ इशारा कर रहा है और आप भी अपने प्रश्न में वही इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके तरफ सबका ध्यान हो वही हो। कोई बीच में शरारत भी कर सकता है, 2 खिलाड़ियों को फंसाने के लिए शरारत कर सकता है, 2 खिलाड़ियों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए शरारत कर सकता है। और ये मुझे पूरा विश्वास था कि ये लड़का निर्दोष है और इसी आधार पर मैंने जो है इस लड़ाई को शुरू किया। और मुझे आज खुशी है कि जिस लड़ाई को मैंने शुरू किया वो अंजाम तक पहुंचा और एक अंजाम और बाकी है, क्योंकि ये केवल नरसिंह का सवाल नहीं है। नरसिंह के अलावा भी किसी भी खिलाड़ी के साथ हुआ होता तो मैं उसके साथ रहता। ये केवल नरसिंह का सवाल नहीं है। खेल में गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, गांव से बच्चे आते हैं, माता पिता को बड़ा त्याग करना पड़ता है, सबसे त्याग उनके माता पिता को करना पड़ता है। और ये मैं चाहूँगा कि इस सच्चाई को देश के सामने लाना होगा और वो सच्चाई देश के सामने आएगी। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे सामने हैं। मैंने पहले कहा कि मैं फेडरेशन का अध्यक्ष हूं, एक एक खिलाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, तो मैं कुछ परिस्थितियों से भी अवगत हूं जो जांच का विषय है। अवगत हूं कि इसके साथ कैसी घटना घटी है। ये घटना घटी नहीं है, घटाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि समय आने पर इसका पूरा खुलासा होगा, वो आदमी बच नहीं पाएगा। लेकिन सर, कोई खिलाड़ी ऐसा है जो नहीं चाहता था कि नरसिंह जाए? कोई अधिकारी हैं फेडरेशन के, कोई ट्रेनर्स हैं, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि नरसिंह जैसा आदमी जिससे उम्मीद है पूरे देश को और जो पूरे रास्ते को तय करके यहाँ तक पहुँचा, वो ना जा सके? मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द जो है किसी को बदनाम भी कर सकता है और किसी की ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकता है। मेरा लक्ष्य ये था कि पहले नरसिंह यादव ने अगर गलती नहीं की है तो इनके प्रकरण की जांच हो और ये निर्दोष सिद्ध हों। आज ये निर्दोष सिद्ध हो गए हैं। मैं अपने मुंह से किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये जांच का विषय है और जब जांच होगी तब सारे तथ्य खुल करके सामने आएंगे कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आदमी बच नहीं पाएगा। लेकिन मैं, आपके जिम्मेदार चैनल हैं आप और मैं भी जिम्मेदार हूँ, 5 बार का सांसद हूँ। मैं अपने तरफ से किसी का नाम लेकर के किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई सामने आएगी, मेरा पूरा प्रयास होगा। चलिए, हम भी आप पर ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे कि आपका जिन पर शक है आप बिना जांच के उनका नाम सार्वजनिक करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो।